ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਕਦੀ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੱਖੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੱਖੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ प्रचार होएगा। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि ये बाबा की औलादें देश को खराब कर रही है। मार्च के महीने में प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे, जी आप कहते हो एमएसपी थी, है, रहेगी, तो दिलवा दो ना। किसान मंडी में जाएंगे और कहेंगे एमएसपी दिलाओ। ये प्रोग्राम शुरू होगा 5 तारीख को। 6 मार्च को हमारे यहाँ पे 100 दिन पूरे हो गए। उस दिन 5 घंटे के लिए सुबह 11 बजे से 4 बजे तक पूरा केएमपी जो है उसको अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर किसानों की तरफ से जाम किया जाएगा। दो प्रोग्राम खास तौर पे अज तय हुए हैं। 6 तारीख नूं केएमपी तो 4 बजे तक इनू ब्लॉक करांगे प्रोटेस्ट वजों। इस तरह 8 तारीख नूं विमेंस डे मनाया जाएगा। ये भी फैसला होया भी जिथे जिथे इलैक्शन हो रही है उत्थे टीमां भेजियां जाणगियां। सब तो पहला बंगाल दा फैसला होया, बंगाल टीम भेजी जाएगी। जिस तरह प्रोग्राम बनेगा वो तुहानूं फिर दस देंगे। केरला का भी फैसला है, केरला च भी टीम जाएगी। उत्थे असीं किसी पर्टिकुलर पार्टी नूं सपोर्ट नहीं करन जावांगे। असीं अपना केस दस के असीं लोकां नूं अपील करांगे भी जिहनूं मर्जी वोट पा दिओ, जिहड़ा बीजेपी नूं हरा सकदा है ਉਹਨੂੰ वोट पा ਦਿਓ, बीजेपी ਨੂੰ वोट नहीं पाਉਣੀ। तो ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ प्रचार होएगा। पार्टी किसी का भी कोई कैंਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ बीजेपी तो बिना ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ अपील करांगे और उन्होंने लोगों ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ भी 100 दिन होने वाला है। 100 दिन 6 तारीख ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸੇ ਲਈ 6 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। 100 दिन ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ भी मोदी सरकार का किसानों प्रति रवैया की है। सारी दुनिया का यूनीक अंदोलन जिहड़ा वो चल रहा है, जिहड़ा कंप्लीटली पीसफुल रहा। सब तो वध दुनिया दे विच पार्टिसिपेशन इस अंदोलन च हुई। मोदी सरकार झूठ प्रचार करी जा रही है। असी 2-3 बार क्लॉज बाय क्लॉज बहस कर चुके सरकार नाल। सारे जिन्ने असी मुद्दे उठाए उन्होंने अमेंडमेंट कही जाते हैं। तो दूजे पासे वो कहते हैं जी क्लॉज बाय क्लॉज बहस नहीं करते, सानू दसते नहीं की काला है। असी उन्होंने पुछते हैं सानू दस दो की चिट्टा है। तो ये उन्होंने दे कोल जिहड़ा सरकार कोल साधन वध हुंदे ने, वो झूठ बोल के लोगों को सारे भारतवासियों को गुमराह कर रहे हैं। तो असी इसलिए फैसला किया अंदोलन जारी रहूगा। आने वाले दिन जिहड़ियां 5 स्टेटां 'च इलैक्शनस हो रही हैं उत्थे जाके असीं उन्हां दी असलीयत लोकां नूं दस्सांगे। धन्यवाद। साथियों, जैसा हमारे वरिष्ठ नेता राज्यपाल जी ने बताया, आज संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक हुई और लंबी चर्चा के बाद आने वाले 2 सप्ताह के लिए कार्यक्रम तय किए गए हैं। 15 तारीख तक के प्रोग्राम अभी हमने तय किए हैं। कुछ प्रोग्राम हमारे मोर्चों के हैं, कुछ प्रोग्राम ऑल इंडिया हैं और कुछ प्रोग्राम इस इलाके के बाहर के स्टेट्स के हैं। सबसे पहला प्रोग्राम 6 मार्च का है। 6 मार्च को हमारे यहां पे 100 दिन पूरे होते हैं। उस दिन 5 घंटे के लिए सुबह 11 बजे से 4 बजे तक पूरा केएमपी जो है
उसको अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर किसानों की तरफ से जाम किया जाएगा। और यहां के अलावा बाकी पूरे देश के लिए उस दिन का कॉल है कि किसान आंदोलन का जो दमन हुआ है उसके खिलाफ सब कोई अपने अपने घर पे काले झंडे लगाएं, घर पे, दुकान पे, कोई इंस्टीट्यूशन पे, और अपने कपड़े पे एक काली पट्टी लगाएं। 6 मार्च काले झंडे, काली पट्टी, और जो मोर्चों पे हैं उन सबको हम यहाँ इनवाइट कर रहे हैं, तमाम लोगों को, पंजाब से, हरियाणा से, नजदीक के इलाकों से, कि आप मोर्चे पे आइए और केएमपी को पूरी तरह से ब्लॉक किया जाएगा। पहला प्रोग्राम। दूसरा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस आंदोलन ने महिला किसान को के महत्ता को सबसे आगे रखा है, 18 जनवरी को भी। और इस 8 मार्च को हम कॉल दे रहे हैं, हर मोर्चे पे, हर धरने पे, हर पक्का मोर्चा जो देश में जगह जगह पे चल रहा है, चाहे टोल पे जो प्लाजा पे धरने चल रहे हैं, सब जगह पे महिला किसानों को आगे किया जाएगा। ये उनका दिन है, उनके मुद्दे उनकी आवाज में आएंगे। इसके अलावा यहां से बाहर के प्रोग्राम लिए गए हैं। पहला प्रोग्राम कर्नाटका से शुरू होगा। मार्च का महीना है, हमारे यहां अभी फसल की कटाई शुरू नहीं हो गई है, लेकिन कर्नाटका में कट भी गई है, फसल मंडी में आनी शुरू भी हो गई है। और वहां के किसान को सरकार की एमएसपी से 1000 रुपया कम मिल रहा है, चाहे वो चने की फसल हो, चाहे वो रागी की फसल हो, मूंगफली आनी भी उधर शुरू हो गई है। इन सब फसलों में किसान की लूट हो रही है। तो हम मार्च के महीने में प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे, जी आप कहते हो एमएसपी थी, है, रहेगी, तो दिलवा दो ना। किसान मंडी में जाएंगे और कहेंगे एमएसपी दिलाओ। ये प्रोग्राम शुरू होगा 5 तारीख को कर्नाटका में। सबसे पहले इसकी शुरुआत होगी गुलबर्गा से, उसके बाद चित्रदुर्गा में जाएंगे और उसके बाद कर्नाटका के बाकी सब जिलों में होगा। तो 5 मार्च को कर्नाटका के गुलबर्गा से एमएसपी दिलाओ अभियान की शुरुआत होगी। उसके बाद वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होते हुए इस पूरे महीने में किसान मंडी जाके सरकार से कहेंगे, प्रधानमंत्री जी जो एमएसपी आप कह रहे थे दिला दो। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है जो आपने जिक्र किया। हमसे तमाम साथी पूछ रहे थे, असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, आप क्या करेंगे? ये जो सत्ता में बैठे हैं, ये सिर्फ एक भाषा समझते हैं, ना ये इंसाफ की भाषा समझते, ना ये संविधान की भाषा समझते, ना ये अच्छे बुरे की भाषा समझते, बस ये कुर्सी की भाषा समझते हैं। वोट, सीट, चुनाव, कुर्सी, बस इसके अलावा कोई भाषा इनको समझ नहीं आती। तो अब किसान ने भी तय किया है कि इनको वोट की चोट दी जाएगी, यही समझते हैं ये लोग। और वोट की चोट देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 5 राज्यों के मतदाताओं को, किसानों को हम अपील कर रहे हैं। हम अपील ये नहीं कर रहे कि इसके लिए वोट दें, वो उनका मर्जी है। हम सिर्फ एक अपील कर रहे हैं कि इस पार्टी ने, जिसने और इसके एलाइज ने, जिन्होंने किसान विरोधी कानून बनाए, किसानों पे दमन किया और किसानों को बेइज्जत करने की कोशिश की, इसे सजा। बस ये अपील हम कर रहे हैं। और अपील सिर्फ यहां से नहीं कर रहे, कॉल यहां से नहीं दे रहे, राज्यों में जाएंगे। इसकी शुरुआत 12 तारीख को कलकत्ता से होगी, जहां एक बड़ी पब्लिक मीटिंग में, किसानों की मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व जाएगा और हम खुद अपने हाथ से वो अपील बंगाल के किसानों को दे के आएंगे। बाकी दूसरे राज्यों में उसके बाद प्रोग्राम बनते जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले इलेक्शन वहीं शुरू हो रहा है। आखिरी प्रोग्राम, देश की जो बड़ी ट्रेड यूनियन है उनके साथ हमारी कल मीटिंग हुई है। 10 बड़ी ट्रेड यूनियन फेडरेशंस जो हैं उनके साथ मीटिंग हुई है और सिद्धांत रूप में फैसला हुआ है कि अब वो वक्त आ गया है कि किसान और मजदूर मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। तो 15 मार्च को कॉरपोरेट विरोधी और प्राइवेटाइजेशन विरोधी, कॉरपोरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो सरकार कर रही है उसके विरोध में पूरे देश के मजदूर, कर्मचारी सड़क पे उतरेंगे
और देश का किसान उनको ज्वाइन करेगा। तो ये कॉल है 10 बड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की, ट्रेड यूनियन फेडरेशंस जो है, हर कोई अपने आप में छतरी है, उसमें हर एक में सैकड़ों ट्रेड यूनियन है, उन ट्रेड यूनियंस की कॉल है और हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से उसको सपोर्ट करेंगे। कॉल ये है कि रेलवे स्टेशन के बाहर जाके वो धरना प्रदर्शन करेंगे। तो हम किसानों को कॉल दे रहे हैं 15 मार्च को, जहां जहां हमारे कर्मचारी साथी, हमारे मजदूर साथी प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ खड़े हों, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कॉल है कि किसान भी उसके अंदर शामिल हो। तो ये 5 कार्यक्रम हम घोषित कर रहे हैं और ये आंदोलन इसकी मदद से एक दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। 12 तारीख को कलकत्ता में किसानों की एक रैली हो रही है। अब पता नहीं वो उसे महापंचायत वहां कहते हैं, वहां बांग्ला में क्या कहते हैं। किसानों की रैली हो रही है कलकत्ता में, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप जाएगी और देश भर के किसानों की तरफ से हम बंगाल के किसान के लिए अपील लेके जाएंगे। और उस रैली के बाद वहां से 294 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं बंगाल की, वहां के लिए व्हीकल रवाना होंगे। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर किसानों की चिट्ठी, उनका संदेशा लेके जाएंगे। कर्नाटका के गुलबर्गा पहला शहर है 5 तारीख को, जहां से शुरू होगा, और दूसरा है चित्रदुर्गा, ये वहां की डिस्ट्रिक्ट टाउन है। बहुत बड़ी बड़ी मंडियां हैं बेसिकली वो दोनों हैं। धर्मेंद्र मलिक, नहीं सवाल बात एक बार। देखिए, जो हमारे लोगों ने तय किया है वही बातें हैं, कोई नई बात नहीं है। बस मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि काम का समय है और काम के समय के हिसाब से आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। पूरे देश में महापंचायतों के माध्यम से आंदोलन का फैलाव किया जा रहा है और उसका नतीजा आप लोगों के सामने है। और जो हमारे मोर्चे हैं उन पर भी रोटेशन के हिसाब से लोग आते जाते रहेंगे। ये अब तक का सिस्टम है आंदोलन का। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम किसान को गांव-गांव जाके समझाएंगे, तो उसका जवाब भी उत्तर प्रदेश में और तमाम जगह पे इन लोगों को दिया गया है। आज गांव में घुसने की स्थिति उनकी नहीं होगी है, तो जनता का गुस्सा इसके खिलाफ है। और इस आंदोलन को और कैसे बिल्डअप किया जा सके, इस पर निरंतर मंथन है। धन्यवाद। आप धर्मेंद्र मलिक जी भारतीय किसान यूनियन PKU जिसको बोला जाता है उसकी तरफ से प्रतिनिधि हैं। अब मैं रमजान चौधरी जी से कहता हूं, जो मेवात किसान सभा की तरफ से आए हैं हमारे बीच, और वहां सुनहरा बॉर्डर के ऊपर किसानों का जो लंबा मोर्चा चल रहा है, जिसको हम भूल जाते हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। जी नमस्कार, आदाब। मोटे तौर पर हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी किसान लीडर राजेवाल जी, योगेंद्र यादव जी और धर्मेंद्र मलिक ने मोटे मोटे तौर पर सारी बातें बता दी, और कुछ बच जाएंगे तो हमारे नैन साहब और कोहाट साहब बता देंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी जैसे योगेंद्र जी ने बताया कि मैं मेवात से ताल्लुक रखता हूं, जो हरियाणा, दिल्ली, जयपुर और आगरा के बीच का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। बहुत सारे साथियों ने देखा होगा 15 तारीख को वहां हसन खां मेवाती दिवस मनाने का फैसला हुआ है, और वो एक अद्भुत घटना है। 15 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में, जो भरतपुर है जहां से हमारा मोर्चा लगा हुआ है, वहां पर एक युद्ध हुआ था बाबर और राजा हसन खां मेवाती राणा सांगा के साथ। इसका महत्व क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कई बार जो संघ है, RSS के लोग, बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि ये बाबर की औलादें देश को खराब कर रही हैं। हम उनको ये जवाब देना चाहते हैं इस दिवस के माध्यम से, और बड़ी किसान पंचायत जिसमें लाखों लोग पहुंच सकते हैं, हमारी सारी लीडरशिप संयुक्त किसान मोर्चा की वहां होगी। और इन्होंने हमें मौका दिया है कि हम अपना इतिहास पूरे देश को बताएं। जो ये तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, ये राज्यों को राज्यों से तोड़ रहे हैं, जो है जाटों को नॉन जाटों से तोड़ रहे हैं, मराठों को नॉन मराठों से तोड़ने की, समाज को तोड़ने की जो इनकी राजनीति है, उसका जवाब इनको 15 मार्च को मिलेगा। और ये किसान आंदोलन अब किसान आंदोलन से बढ़कर भारत को भारत से जोड़ने का, इंसान को इंसानियत से जोड़ने का आंदोलन बन गया है। ये हमारी सारी किसान पंचायतों ने और जो मोर्चे हैं उन्होंने ये दिखाया है। हमने ये दिखाया है कि हमने जाटों को और दलितों को ऐसे गले हुए मिलते हुए देखा है। हमने सब एक स्टेट को दूसरे स्टेट से
पंजाब और हरियाणा यहाँ मिलता है, कितने प्यार से मिलते हैं। और जब हम शाहजहांपुर सुनहेड़ा के बॉर्डर पे होते हैं और जब वहाँ लोग आपस में मिलते हैं, राजस्थान और हरियाणा के लोग मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारी बाउंड्रीज खत्म हो गई हैं। तो ये किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बनकर भाईचारा, एकता, एकजुटता का आंदोलन हो गया है। इसका विस्तार इतना बढ़ गया है कि अगर सरकार अब इसको सचेत नहीं होती है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये मैं सरकार को कहना चाहता हूं बहुत अदब से। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। परिचय दीजिए। जोगेंद्र नैन जी, बीकेयू नैन के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से। सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार। मेरे से पूर्व वक्ता हमारे सीनियर राज्यपाल जी, यादव साहब, सभी ने जो आज की मीटिंग की मेन पॉइंट थे वो बता दिए हैं। मैं हरियाणा से संबंध रखता हूं, हरियाणा के बारे में 2-4 बातें रखूंगा। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 7 CLO सरकार की तरफ से मंजूर किए गए हैं। उनमें संयुक्त मोर्चा की आज मीटिंग में भी बात हुई है। उन सभी पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मंजूरी है कि उन पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। एक हमारा पहले चला हुआ है कुरुक्षेत्र के अंदर, उसके बाद कुछ पर नया काम शुरू होना है। उन सभी पर किसानों की बड़ी इच्छा है कि संयुक्त मोर्चा की तरफ से अगर हमारे को आदेश मिले तो हम उनका विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। सरकार की तरफ से इस आंदोलन को भिन्न भिन्न तरह से पहले भी खंडित करने का, समाप्त करने का प्रयास किया गया। हरियाणा के 3 मंत्री जो केंद्र सरकार में हैं, मैं उन सभी का हरियाणा प्रदेश के वासियों से, जेजेपी और भाजपा के विधायक मंत्रियों का हर तरह से इस आंदोलन में मजबूती लाने के लिए किसी भी तरह का उनका, चाहे गांव में लगभग बंद ही हो चुका है, उनका घेराव कह लीजिए या उनको एंट्री पर पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा की तरफ से कॉल है, आह्वान है किसानों को कि उनका किसी भी तरह से गांव में एंट्री पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया जाएगा। कि पहले से है। और जो भी रिलायंस का पंप हो, चाहे हमारे टोल प्लाजाज हैं, किसी भी, इनके अलावा रामदेव की भी वस्तुओं का संयुक्त मोर्चा की तरफ से पूर्ण रूप से सभी का साझा सुझाव है कि इनका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे, कम से कम खरीदे। छोटे दुकानदार भाई साथी हैं जो हमारे अपना रोजमर्रा का जीवन यापन करने का काम है, उनका सामान खरीदे। जो बड़ी कंपनी है उनका विरोध करेंगे। जय जवान जय किसान साथी। अब हमारे कुहाड़ जी हैं। अब भाई अभिमन्यु कुहाड़, आप राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के प्रवक्ता हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का और सभी छायाकारों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे सीनियर नेताओं आदरणीय राज्यपाल जी ने, योगेंद्र यादव जी ने, धर्मेंद्र मलिक जी ने, रमजान भाई ने और जोगिंदर नैन जी ने सारा बता दिया है। ज्यादा कुछ बताने का है नहीं। मैं सिर्फ 2 छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूँ। 2 दिन पहले जब भाजपा के एक सांसद हरियाणा में कोई कार्यक्रम कर रहे थे, तो उस समय जब किसानों ने शांतिपूर्वक ढंग से उनका विरोध किया तो किसानों के ऊपर 200 FIR दर्ज करा दी गई। 12 राउंड की बैठक सरकार के साथ किसान नेताओं की हो चुकी है, लेकिन सरकार उन बैठकों में ये समझाने में असफल रही कि ये कानून अच्छे कैसे हैं। और अब वो गांव-गांव में जा रहे हैं और किसानों के साथ, यूपी में भी हमने देखा किस तरीके से किसानों के साथ मारपीट की गई बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो हम तो ये कहते हैं कि ये अच्छा रहेगा कि भाजपा के नेता अभी गांव में ना आए, क्योंकि किसान ये समझ चुका है कि ये 3 काले कानून है और किसानों की मौत के फरमान है। तो और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार चाहे 200 FIR दर्ज करे या 2000 FIR दर्ज करे, किसान दबेगा नहीं, किसान डरेगा नहीं, किसान झुकेगा नहीं। और दूसरी बात, अभी 1 दिन पहले हरियाणा में छोटूराम जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। तो इस तरह की जो गलत ताकतें हैं, ये समाज को जो बांटने का प्रयास कर रही हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ये आह्वान करता है कि ऐसी ताकतों को बेनकाब किया जाए जो इस तरीके के गलत काम करके समाज को बांटने का प्रयास कर रही हैं।
महापुरुष जो होते हैं वो किसी एक जाति विशेष या किसी एक धर्म के नहीं होते, वो पूरे समाज के होते हैं, पूरे देश के होते हैं, पूरी दुनिया के होते हैं। तो जो भी लोग इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं, हम उनकी घोर निंदा करते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया। कोई सवाल? जी। हम लोगों ने दो सवाल है। एक सवाल तो ये है कि सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ आप लोगों को आने का जो फैसला है वो क्या ये इमिनेंट था, वो क्या इमिनेंट था कि वो फार्मर साथ में आए? दूसरा सवाल ये कि हमने कुछ चर्चा सुनी थी कि आप लोग पदयात्रा भी प्लान कर रहे हैं अलग अलग बॉर्डर, उसके बारे में? जैसे मैंने बताया, अभी तक हमने 15 तारीख के कार्यक्रम अनाउंस किया, उसके बाद के कार्यक्रम जल्दी और अनाउंस करेंगे। ये जो ट्रेड यूनियंस के साथ बातचीत हुई है, देखिए इस देश में हमारा तो नारा क्या है, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। तो मजदूर और किसान जुड़ेंगे तब ये देश बदलेगा। तो मजदूरों के साथ कल 10 ट्रेड यूनियन के साथ जो बहुत बड़ी खुद अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ जुड़े हैं, और उम्मीद है कि बाकी जो इससे भी दायरे से छूट गए होंगे उनके साथ भी जुड़ेंगे। देश जैसे संयुक्त किसान मोर्चा इस वक्त देश के किसानों का सबसे बड़ा एक जमावड़ा है, सबसे बड़ी जत्थेबंदी हो गई है, वैसे ही इस देश के तमाम किसान मजदूर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के हों चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हों, सबके साथ मिलकर हम जोड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त इस देश को बचाने की जिम्मेवारी किसान और मजदूर के हाथ में। वो प्लान वहां से किया है, वो कर्नाटका का संयुक्त होराटा करके एक वहां पे भी कोएलिशन है वहां के तमाम किसान संगठनों का, उनकी कॉल है। उन्होंने तय किया है कि वो किसान की उपज लेके मंडी के सामने जाएंगे। जो ये शुरू होने वाला है 5 तारीख को जो प्रोग्राम होगा, मैं पर्सनली उसमें मौजूद रहूंगा, कुछ और साथी भी जाएंगे। मंडी में ट्रॉलियों के अंदर अपनी फसल लेके मंडी के सामने जाएंगे और कहेंगे कि हमें एमएसपी दिलाओ। वहां की एक बहुत इंपॉर्टेंट फसल है रागी, जिसका एमएसपी है 3,295 रुपया। इस समय मार्केट में रेट चल रहा है 1,950 रुपया। तो किसान जाके कहेगा, मोदी जी जो आप कहते थे एमएसपी थी है रहेगी, दिलवा दो ना। 3 किसान विरोधी कानूनों का के विरुद्ध संघर्ष कर्नाटका में पहले दिन से चल रहा है, वो लगातार चलता रहेगा। लेकिन अब जब फसल आनी शुरू हो रही है तो किसान दिखाएगा, और असली उद्देश्य इसका ये है कि एमएसपी के नाम पर किसान से जो फ्रॉड होता है उसको देश के सामने रख। 3295 आप बोलते हो दिल्ली में टीवी के ऊपर, 1900 मिल रहा है, कौन दिलवाएगा उसे डिफरेंस? नहीं, आपने शायद सुना नहीं, उस वक्त हमने कहा है 5 राज्यों में हम अपील करेंगे, और सबसे पहले हम बंगाल जा रहे हैं क्योंकि वहां चुनाव सबसे पहले शुरू हो रहे हैं। नहीं, सब होंगे, सभी होंगे, यही है सभी अगवा, वो सभी उसमें शामिल होंगे। ਉਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। देखो साडा जिहड़ा किसान परिवार है ना, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਕਦੀ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੱਖੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। तो ये सारा कुछ चिंता वाली गल नहीं, सारे लग जाना।
बड़ी सपोर्ट है सानू साडे भाईचारे दी, सारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ पखे वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। नहीं 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 एक गलत फहमी है, तो इदां दी कोई गल नहीं। सारे पता नहीं, मैं नहीं देखी, मैंने ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ पता, पर इदां दी कोई गल है नहीं। मीटिंग ਅਸੀਂ ਬਹਿਨੇ सारा पूरा थ्रैश करते हैं इशू। नहीं वो किसी होर नाल होएगी उन्हां दी, पर ना ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ कोई इदां दी गल नहीं, ना कोई मतभेद है। सारे हुण भी रजिंदर अंदर बैठा हाले कुछ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ विद इन ऑर्गेनाइजेशन इशूज ने उन्होंने डिस्कस कर रहे हैं। नहीं लोड़ है ही नहीं, चल ही नहीं रही कोई। मेरे तो कोई नोटिस नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ पता हो, मैंने तो पता नहीं मैनू नहीं पता, मैंने नहीं पता, आई डोंट नो, बिल्कुल नहीं, मैंने पता, ईमानदारी ने कह रहे, मैंने नहीं पता। क्या देखो ये सरकार का काम है, सरकार का काम है ये। कोई भी लोग आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार की इखलाकी जिम्मेदारी है कि उनसे बातचीत करके मामले को निपटाए। हम बैठे हैं, हमने तो कभी दरवाजे बंद किए नहीं, जब बुलाएंगे हम चले जाएंगे बातचीत के लिए। नहीं मेरे को नंबर है नहीं, इसे करके मैं कॉल नहीं की। किसान सारे किसान उसका नंबर मंगते ने, जे किते नंबर मिल जाए उसका टेलीफोन बंद घंटी बजनों नहीं हटनी। मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। साडा अंदोलन जारी है, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਮ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਸੁੱਟ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜੰਮੂ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਲੀ ਨਿਕਲੂ, ਕਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਣਕ ਕੱਢਣੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि इस तरह ना करो। जदों होएगा तो दस देंगे। पता नहीं मेरे 40 लाख ट्रैक्टर जदों जावांगे उदों पता नहीं किन्ने हो जाणगे, तो भी वध हो सकते हैं। हाले कोई इदां दा डेट नहीं कोई तय कीती। ਕਿਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ।